होंगे कामयाब और हम कामयाब होंगे। ये हमारी रियासत हमारा हक, इसका नारा लगातार लगता रहेगा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सियासी जमातें आप किनका नाम ले, मतलब जिस तरह से आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस को जब खुद पे ऐसा हो गया, क्रेडिट लेकिन कांग्रेस को ही मिलना है। ऐसी बात है, क्रेडिट कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ही देश की आवाज़ है। तो यही वो मतलब गोल्डन बुक थी, या यही वो गोल्डन गिफ्ट था जिसमें हमें कुछ डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ और ख़ास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी, जिसमें कश्मीरियों को या जम्मू कश्मीर रियासत को एक मखसूस दर्जा था। लेकिन बीजेपी कमज़ोर हुई, इसका क्रेडिट तो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को दे रहे हैं। आज पूरा दिन वादी कश्मीर में माहौल गर्म रहा। हर तरफ हमने प्रोटेस्ट्स देखे, हर तरफ हमने जुलूस देखे, हर तरफ हमने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ अपने दफ्तरों से बाहर निकलने की कोशिशों में लगे हुए थे और स्टेटहुड की मांग कर रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 35 से मनसूख किया गया। इसके साथ साथ वादी कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो भी छीन लिया गया। इसी वजह से आज फिर से 5 जुलाई आया है और आज के दिन सुबह से ही हम देख रहे हैं, चाहे हम एनसी की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, लगातार वो यही मांग कर रहे थे कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक वाहिद पार्टी है बीजेपी, जिन्होंने आज के दिन सेलिब्रेशंस की, जिन्होंने आज का दिन सेलिब्रेट किया। उन्होंने केक काटे, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज बडगाम इंडियन नेशनल कांग्रेस समीर भट्ट साहब मौजूद है। इनसे कुछ मुख्तसर से सवाल पूछेंगे। पहले तो समीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। समीर साहब, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब हाथ में रखी हुई है। पहले तो हमें यह बताइए कि इसके पीछे वजह क्या है। आज 5 अगस्त है और बदकिस्मती से यही 5 अगस्त 2019 में जब भाजपा सरकार ने कश्मीर को जो गिफ्ट दिया गया था, जब जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन के साथ जुड़ गया था 1947 में, तो यही वो मतलब गोल्डन बुक थी, या यही वो गोल्डन गिफ्ट था जिसमें हमें कुछ डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ और ख़ास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी, जिसमें कश्मीरियों को या जम्मू कश्मीर रियासत को एक मखसूस दर्जा था, ताकि इंडिया के साथ कश्मीर का जो कंटिन्यूटी थी वो किस तरह से आगे बढ़े, यहाँ की खुशहाली, यहाँ की तरक्की किस तरह से ज़ामिन हो सकती थी, वो इसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई थी। लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 को वो छीन लिया गया और जिसकी चोरी की गई। तो क्या आपको लगता है 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ गई थी? बिल्कुल। ये तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से चाहे वोट चोरी हो रही है, चाहे चंदा चोरी हो रही है, और इस बार हमने देख लिया कि किस तरह से नीट पेपर चोरी हो गई, और इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 था वो भी 2019 को चोरी हो गया। समीर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी ने जदोजहद की कि धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे, और उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितनी ताकत है, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो आपने हमारी रियासत हमारा हक ये मुहिम चलाई, कई बार आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने गए, कितनी दफ़ा आपने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर दफ्तर के अंदर वहाँ प्रोटेस्ट किया स्टेटहुड को लेके। लेकिन आप एक ऐसी मुहिम क्यों नहीं चला रहे हैं जिससे सेंटर पे इतना प्रेशर पड़े कि वो स्टेटहुड दे? आप देखिए कि पिछले 4-5 महीनों में एक जो हवा जो चेंज हो गई, जो एक वातावरण, जो एनवायरनमेंट एक चेंज हो गया भाजपा सरकार के ख़िलाफ़। ये तो पहले इसको होने नहीं देते थे।
4-5 महीने पहले या 1 साल पहले एक ही दूसरी हवा चल रही थी। आज आप देख रहे हैं कि अगर आप जंतर मंतर पे खड़े हो गए, अगर आप कहीं से भी, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे चंदा चोरी की बात करें, तो एक प्लेटफॉर्म तो बना दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी ने इसको एक ऐसी जगह पे ला खड़ा कर दिया कि कल को बीजेपी, तो आप ऐसा बता रहे हैं कि बीजेपी अगर बीजेपी इस वक्त कमज़ोर हो रही है, उनका दबदबा जो था वो ख़त्म हो रहा है, ये कांग्रेस की वजह से हो रहा है? बिल्कुल अपोजिशन की वजह से हुआ है। आप देखिए, जब तक राहुल जी मतलब एलओपी नहीं थे, जब से वो एलओपी आए तब से आप देखिए पार्लियामेंट में किस तरह से जो मतलब ऐसी बिल्स पास होती थी जिनका मतलब कोई वास्तव से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब से हमारे राहुल जी मतलब एलओपी बन गए, आप देखिए बिल्स पे किस तरह से डिस्कशन हो रहे हैं, और ऐसी फालतू की बिल्स तो अब मतलब अप्रूव ही नहीं होती है। लेकिन बीजेपी कमज़ोर हुई, इसका क्रेडिट तो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को आप क्या कहते हैं ये दे दो, क्रेडिट दे दो। ये क्रेडिट एक सामूहिक होता है, ये सबका होता है, इकट्ठे होता है। एक क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन चेंज का होता है। यानी जब सारे लोग एक तरफ, एक मेंटालिटी के लोग आपके विरोध में होते हैं, आपके अपोजिशन में होते हैं, तभी तो ये पॉसिबल होता है। आप ऐसा कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच पार्टी ने ऐसा किया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ इतना कहेंगे किसी दूसरी पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सबों ने जब मिल के ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज है, तो आप ऐसा भी तो बता सकते हैं कि इंडिया अलायंस की वजह से ये प्रेशर पड़ा, ना कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से। इंडिया अलायंस की बात नहीं है। आप देखिए, इसमें सिविल सोसाइटी सामने आ गई, इसमें अब आप जैसे लोग, मीडिया फ्रेटर्निटी सामने आ गई, तो इसमें कई सारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी सामने आ गए। तो आप बाकी सियासी जमातों को क्रेडिट नहीं देना चाहते? नहीं, आप देखिए बाकी सियासी जमातें आप किनका नाम लें, मतलब जिस तरह से आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। नहीं, देखिए जब कांग्रेस ने इसमें मंच संभाला तभी तो पीछे से आम आदमी आई, तभी से तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को जब खुद क्रेडिट लेकिन कांग्रेस को ही मिलना है। ऐसी बात है, क्रेडिट कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ही देश की आवाज़ है। कांग्रेस में ही ऐसा वजूद है कि लोग इसको फिर से समझ रहे। नहीं, अगर वोट चोरी हो गई, अगर चंदा चोरी हो गई, तो कांग्रेस ही है जो पीछे बात उठा रही है। दूसरी पार्टी में शायद वो दम नहीं है, दूसरी पार्टी शायद अपना लिहाज रख रही है भाजपा के सामने, लेकिन कांग्रेस ने कभी कोई अपना इनके साथ कोई वो कहते हैं अटेंडमेंट नहीं रखी है ताकि उनको कुछ दिखाना है भाजपा को या दूसरी सरकारों को। समीर साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हम स्टेटहुड पे बात कर रहे हैं, आज 5 जुलाई है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी स्टेटहुड नहीं मिला, क्योंकि 2019 में ये स्टेटहुड छीना गया और आज 2026 है, लेकिन अभी तक स्टेटहुड दिया नहीं जा रहा, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? इस पे मुझे एक वो प्रेयर सा याद आ रहा है, हम होंगे कामयाब और हम कामयाब होंगे। ये आज की बात नहीं है। अब देखिए, संघर्ष जब मतलब इंडिया में अंग्रेज़ों को बाहर भगा दिया, जिन्होंने यहाँ पे ना अहली की, ना इस्तिसाली की, जिन्होंने यहाँ पे मतलब लोगों के साथ जुल्म और जबर किया, जब उनको यहाँ से मार भगाया, तो इस तरह से जो भी वो सारी ताकतें जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उनको भी मार भगा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, तरक्की हो। तो हमारी रियासत हमारा हक, इसका नारा लगातार लगता रहेगा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके साथ खड़े हैं, हम इसके संघर्ष में खड़े कि हमारी रियासत हमारा हक और हमारा आइन जो गिफ्ट है वो वापस मिलेगा हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आज 5 जुलाई है और आज के दिन हमने जम्मू कश्मीर में देखा, सुबह से ही जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, वो स्टेटहुड को लेकर धरने दे रहे थे, नाराबाजी कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मज़ीद क्या कुछ अपडेट्स आएंगे आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए PNN के साथ।